everyone. In the last lecture, we have discussed about what is trigonometry and what are the trigonometric ratios. Trigonometric ratios हमको किसके बीच का रिलेशनशिप देता था? तो एंगल्स में और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स के बीच का ही हमें रिलेशनशिप देता था. और हमने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट किए? तो ऑल दिस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इन फ्रंट ऑफ यू. दिस वी हैव डिराइव्ड इन द लास्ट क्लास. Okay, first was sin theta, which is equals to perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon base. Then cosec theta is equals to hypotenuse upon perpendicular, then sec theta is equals to hypotenuse upon base, and then last cot theta is equals to base upon perpendicular. ठीक है, इन सबको हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था. आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ रिलेशंस. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिराइव सम ऑफ द रिलेशंस. और ये जो रिलेशंस होंगे हमारे, वो कंप्लीटली इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऑब्जर्वेशंस में होंगे. ठीक है, वो रिलेशन सिर्फ आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑब्जर्व करके डिराइव कर सकते हो बहुत ही इजीली. ठीक है, तो चलो रिलेशन को डिराइव करते हैं. तो अगर आप देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा को ऑब्जर्व करिए. फर्स्ट रिलेशन विच वी आर गोइंग टू डिराइव इज रेसिप्रोकल रिलेशन. रेसिप्रोकल रिलेशन. अब रेसिप्रोकल रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल को आपको पता ही, वैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, मींस जस्ट उसका उल्टा. मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा. ठीक है, किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल हमें फाइंड आउट करना होता है तो हमें यही करना होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में. दैट नंबर विल बी कॉल्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर. क्लियर बात यहाँ पे? इसके बाद रिलेशन, यू ऑल नो दैट कनेक्शन. तो साइन थीटा और अगर आप कोसेक थीटा को ध्यान से देखिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू जस्ट हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को जब मैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट में मुझे 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है. इट मींस आई कैन राइट इट डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट साइन थीटा, चलो मल्टीप्लाई कर देते पहले. साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा. साइन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर गया, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस गया. रिजल्ट भी कितना मिला? 1. और 1 मिलना भी चाहिए था क्योंकि ये हमारे रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के. ये हमने प्रूव कर दिया. साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1. 1 आ गया आपके सामने. इसका मतलब हमें ये हुआ कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा 1 मिले हमें. इसे यूज करके वी कैन राइट इट डाउन दैट कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा. मींस जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, जो रेशियोज में आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा. तो देखो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आ रहा है. ठीक है, ये पहला रेसिप्रोकल रिलेशन हुआ. सिंपली हमने ऑब्जर्व किया और उसको राइट इट डाउन कर दिया. सेकंड, उसी तरीके से देखो कॉस थीटा और सेक थीटा, क्या ये रेसिप्रोकल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बिल्कुल कर रहे हैं. आप देखिए, मल्टीप्लाई करके देख लो आप. कॉस थीटा इनटू सेक थीटा, देखो रिजल्ट में क्या 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इफ इन द रिजल्ट वी आर गेटिंग 1, इसका मतलब ये कि वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारा. ठीक है, कॉस थीटा की क्या वैल्यू है यहाँ पे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इनका ही रेशियो है. और सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस पे, बेस से बेस चला गया, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस चला गया, रिलेशन में 1 आ गया. ठीक है, ये रिलेशन हमने क्या दिया? 1 दिया रिजल्ट में. इट मींस इट इज सेटिस्फाइंग द रेसिप्रोकल रिलेशन. मींस cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो यहां से मैं लिख सकता हूं कि sec थीटा जो है वो 1 अपॉन cos थीटा है. ठीक है, 1 अपॉन cos थीटा. तो ये अपना सेकंड रेसिप्रोकल रिलेशन आ गया. ठीक है, थर्ड, इसी तरीके से बेटा tan थीटा इनटू cot थीटा भी इज इक्वल्स टू 1 होता है. देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर चला जाएगा और बेस से बेस चला जाएगा. क्लियर? सो यू विल गेट इन रिजल्ट 1. तो चलो tan थीटा इनटू cot थीटा फाइंड करो. tan थीटा की क्या रेशियोज होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर, बेस से बेस. ओके, सो इन रिजल्ट वी आर गेटिंग 1. सो tan थीटा इनटू cot थीटा जब हमने किया तो हमको रिजल्ट में कितना मिला? 1. इट मीन दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है. सो tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इसे यूज करके मैं यहां से लिख सकता हूं कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा. क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है,
ये जो रिलेशन मैंने अभी लिखा, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। सिंपली ऑब्जर्व करके आप ऑब्जर्व कर लोगे इसे और इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर दिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड रिलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं कोशेंट रिलेशन, कोशेंट रिलेशन, ओके, कोशेंट रिलेशन। चलो समझते हैं ये कौन सा रिलेशन है। अब यहां पर अगर ध्यान से देखो tan थीटा को, ठीक है, tan थीटा की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के आ रही है, मींस ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। अगर मैं sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करता हूं, चलो डिवाइड करते हैं, ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। sin थीटा किसका रेशियो होता है, तो सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का, और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। सो बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो, क्लियर, ये इस तरीके से रहेगा, ठीक। दिस हाइपोटेनियस will get cancelled out by this hypotenuse and in the result you will get perpendicular upon base। तो रेशियो किसका मिला, परपेंडिकुलर एंड बेस का। एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे, तो tan थीटा आ गया ना, tan थीटा यहाँ पे, tan थीटा, ओके। इट मींस tan थीटा is equals to sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बेटा ये कोशेंट रिलेशन हमने डेवलप कर लिया, ठीक है, कि tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, या फिर जहां पे आप sin थीटा अपॉन cos थीटा देखोगे वहां पे आप tan थीटा इजीली राइट डाउन कर सकते हो, ओके। नाउ सेकंड, इसी तरीके से ये हमने फर्स्ट रिलेशन स्टैब्लिश अभी किया, ठीक है। ये सेकंड रिलेशन को भी हम ऐसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है हमारा, sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम ये लिख दिए। अब tan की जैसे देखो cot थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सेम चीज मैं यहाँ पे कोसेक थीटा को सेक थीटा से डिवाइड करूंगा, कोसेक थीटा को सेक थीटा से डिवाइड करते हैं, तो चलो डिवाइड करते हैं, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। व्हाट इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड व्हाट इज सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो दिस विल गिव यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपको क्या दे देगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ये cot थीटा, ओके। सो दिस इज cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा के इक्वल आ रहा है, ओके। सो दिस इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, क्या आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। आई होप इट इज क्लियर। सो ये अपना पहला जो था वो रेसिप्रोकल रिलेशन था, और दूसरा कोशेंट रिलेशन हो गया। कोशेंट रिलेशन में क्या हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड सेकंड इज cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा अपॉन sec थीटा। तो जहां पे आप cosec अपॉन sec देखेंगे वहां पे आप cot लिख सकते हो, और जहां पे sin थीटा अपॉन cos थीटा देखोगे वहां पे आप tan थीटा लिख सकते हो। सो जस्ट नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा अपॉन sec थीटा, ठीक है। इसका एक और फॉर्म होता है cos और sin में, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, ठीक है ना, रेसिप्रोकल होता है ना साइन का। और सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। सो cot थीटा फाइनली यू विल गेट cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी एक फॉर्म होता है कोशेंट का, ठीक है, कोशेंट रिलेशन का। cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब cos थीटा क्या होता है आपका, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देखो सेम चीज आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड व्हाट अबाउट sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो दिस hypotenuse will get cancelled out by this hypotenuse, and the result you will get base upon perpendicular, सेम चीज मिलेगा, base upon perpendicular। so ये आपका quotient rule, जस्ट उसका which is equal to cosec upon sec theta, ये उसका जस्ट सेकंड फॉर्म है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो बुक में आपको जनरली cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा गिवन होगा, और tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा, ठीक है। ये उसी का जस्ट सेकंड फॉर्म है।
Now after discussing about quotient relation and reciprocal relation, the next relation is square relation. तो सबसे पहले स्क्वायर रिलेशन देखते हैं कि कितने स्क्वायर रिलेशन होते हैं और वो कौन से रिलेशन होते हैं स्क्वायर रिलेशंस. ओके, देयर आर बेसिकली 3 स्क्वायर रिलेशंस फॉर ऑल द acute angles. First one is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. ये पहला स्क्वायर रिलेशन हो गया, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. फर्स्ट स्क्वायर रिलेशन. सेकेंड स्क्वायर रिलेशन है आपका 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. Third one is 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Okay, so these are the 3 square relations for all the angles which are acute. So अभी आपके एंगल्स अगर एक्यूट एंगल रहेंगे तो ये सारे रिलेशंस जो हमने डेवलप किए इनको कहते हैं स्क्वायर रिलेशन. So now let us prove that for every acute angle sin square theta plus cos square theta is equals to 1, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. One by one we will prove each and every square relation. तो चलो फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं. sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Now let us take LHS. LHS is sin square theta plus cos square theta. Now what is sin square theta? So sin square theta को मैं इस तरीके से sin theta का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और cos square theta को भी cos theta का होल स्क्वायर. Now sin theta के रेशियोज किस फॉर्म में आते हैं आपके? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. So perpendicular upon hypotenuse का होल स्क्वायर. And what is cos theta? Cos theta is बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर करो इसे, पी स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर. एच स्क्वायर पहले में भी है डिनोमिनेटर में, दूसरे के डिनोमिनेटर में भी एच स्क्वायर है. दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एच स्क्वायर ही आपको मिलेगा. तो यू विल गेट एच स्क्वायर. सो इन न्यूमरेटर यू विल गेट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, नाउ दिस इज सपोज 90 डिग्री and here you are taking reference angle, so this will be perpendicular, this will be base and this will be hypotenuse. ठीक है, so पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इसमें यूज करते हो तो यहाँ से क्या रिलेशन डेवलप करोगे? दैट ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू h स्क्वायर. इसका मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? हाइपोटेनियस का स्क्वायर. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर हियर. p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? h स्क्वायर की इक्वल डिनोमिनेटर में h स्क्वायर है, h स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट बाय h स्क्वायर and result you will get 1. So ये आपका प्रूव हो गया that for every acute angle sin square theta plus cos square theta is equals to 1. ठीक है, फिर से समझो sin square theta plus cos square theta. sin theta का होल स्क्वायर, sin square theta को लिख सकते हैं, cos square theta को आप cos theta का होल स्क्वायर लिख सकते हो. sin theta क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर हो गया. यहाँ पे cos theta बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर हो गया. परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर. सो दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे इसमें तो आपको एच स्क्वायर मिलेगा. हियर यू गेट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर. रिजल्ट में 1 आ जाएगा. सो हियर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Hence proved. Okay, so ये अपना पहला स्क्वायर रिलेशन वेरीफाइड हो गया, प्रूव्ड हो गया फॉर एवरी एक्यूट एंगल. ओके, now let us prove the second square relation, that is 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. ये अपना सेकंड स्क्वायर रिलेशन है. अब चलो इसे वेरीफाई करते हैं. LHS is 1 plus tan square theta. So 1 tan square theta can be written as tan theta का whole square. Okay, so 1 plus tan theta. tan theta किसका रेशियोज होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. So परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर. So 1 प्लस इसका स्क्वायर आप करोगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 1 को मीन्स 1 by 1 आप राइट डाउन कर सकते हो. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पे 1 प्रेजेंट है. ओके, सो द एलसीएम ऑफ 1 and b square will be b square. Now b square into 1 will be b square plus p square. So b square plus p square और p square plus b square एक ही बात है. So this will give you
एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और एच अपॉन बी स्क्वायर को हम एच बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एच बाई बी का होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज एच बाई डी? व्हाट इज एच बाई डी? sec थीटा. ठीक है, सो हियर वी कैन राइट डाउन इन प्लेस ऑफ एच बाई बी मीन्स एच अपॉन बी की जगह पे आप sec थीटा लिख सकते हो, और sec थीटा का होल स्क्वायर आपको क्या देगा? sec थीटा का स्क्वायर या फिर sec स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एलएचएस कितना आ गया आपका? sec स्क्वायर थीटा. देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड. ओके, बिकॉज हमारा आरएचएस भी यही है, तो सेकंड स्क्वायर रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर दिया. हमने सिर्फ क्या किया? tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर और बेस का भी स्क्वायर, ये आ गया. 1 और b स्क्वायर का एलसीएम b स्क्वायर, 1 को आप b स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सेम चीज मिलेगा आपको, b स्क्वायर इनटू 1 यू विल गेट b स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर. ओके, h स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, सो h बाई b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. h बाई b क्या होता है आपका? sec थीटा. सो हियर sec थीटा का होल स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा. आरएचएस में भी आपका sec स्क्वायर थीटा, इट मींस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. सेकंड स्क्वायर रिलेशन वेरीफाइड. नाउ द थर्ड स्क्वायर रिलेशन. थर्ड स्क्वायर रिलेशन आपका क्या है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा होता है फॉर एवरी एक्यूट एंगल्स. ठीक है, आप किसी भी एक्यूट एंगल के लिए ये प्रूव कर सकते हो. ठीक है, सो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा. LHS इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. सो अगेन cot स्क्वायर थीटा को आप cot थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो. ओके, वन यहाँ पे cot थीटा, अब cot थीटा क्या होता है? cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. जो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cot थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो होता है. नाउ स्क्वायर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, देयरफॉर b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, 1 and p स्क्वायर का रेशियो विल बी p स्क्वायर. हियर यू विल गेट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर. सो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल गिव यू h का स्क्वायर. ठीक है, अपॉन p का स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर. तो इसे हम h अपॉन p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, h अपॉन p का होल स्क्वायर. अब h अपॉन p क्या होता है? सो h अपॉन p आपका कोसेक थीटा होता है. ठीक है, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है वो कोसेक थीटा के इक्वल होता है. सो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर. सो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर थीटा. इसका मतलब हमारा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये हमारा प्रूव हो गया और ये हमारा थर्ड स्क्वायर रिलेशन था. सो एलएचएस आपका किसके इक्वल आ गया? कोसेक स्क्वायर थीटा. इट मींस देयरफॉर हियर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. सो दीज आर ऑल द थ्री स्क्वायर रिलेशंस. कौन कौन से स्क्वायर रिलेशन थे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 plus tan square theta is equals to sec square theta and 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. ठीक है, so these are all the three square relation. Clear?